हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8th। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक्स। जैसे लास्ट वीडियो में राहुल सर ने 8th क्लास के बच्चों को बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इसके बारे में, इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में राहुल सर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले और राहुल सर के पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने इलेक्ट्रोड्स के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि इलेक्ट्रोड क्या है, कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पर कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक पैसेज होता है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है जो किसी लिक्विड से पास होती है। यानी कि पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड कॉजेज केमिकल चेंजेस। तो किसी लिक्विड से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और उसके कारण उसमें क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो लिखते हैं, लिखिएगा द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, द पैसेज PASSAGE, पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड, THROUGH, थ्रू अ लिक्विड, ठीक है, थ्रू अ लिक्विड कॉजेज केमिकल चेंजेस, कॉजेज केमिकल changes full stop, causes chemical changes full stop. This process is known as electrolysis. बहुत इजी लिखवाई है राहुल सर ने, बहुत इजी लिखवाई है। This is known as electrolysis full stop. This is known as electrolysis. ओके, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालें इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड पे एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें इलेक्ट्रोलाइट्स, LYTES। तो क्या लिखा, इलेक्ट्रोलाइट्स, LYTES। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाएगा कि कंडक्शन जो होता है वो लिक्विड से पॉसिबल होता है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिटिवली जो आयंस होते हैं उनका ट्रांसफर होना इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। ऐसे लिक्विड्स जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। कंडक्शन इज पॉसिबल, इसमें लिखिएगा कंडक्शन इज पॉसिबल, कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन दोज लिक्विड, ओनली इन दोज लिक्विड्स, conduction is possible only in those liquids which are at least LEAST, which are at least party deassociated, ठीक है, जो पार्टली है, ठीक है, PARTLY, विच क्या लिखा, विच आर एटलीस्ट पार्टली डीएसोसिएटेड। ओके, आगे लिखिएगा इनटू अपोजिटिवली चार्ज्ड, इनटू OPPOSITEVELY, अपोजिटिवली चार्ज्ड, CHARGED, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, फुल स्टॉप। अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बाद लगाइए आप फुल स्टॉप, ठीक है। सच लिक्विड्स आर, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, सच लिक्विड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, फुल स्टॉप, सच लिक्विड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नीचे लिखिएगा कुछ एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं, आप लोगों को स्टार लगा करके लिखिएगा द सॉल्यूशंस, स्टार लगा करके लिखिएगा द सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, मैनी इनऑर्गेनिक many inorganic
कंपाउंड्स, मैनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे लाइक कॉमन सॉल्ट, कॉमा और कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। हाइड्रोक्लोरिक भी होता है, बहुत होते हैं, ठीक है। आर आगे लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स है वो इसी लिक्विड के मैंने लिखवाया, आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लिक्विड्स, ठीक है। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट स्टार लगा करके, ठीक है, नेक्स्ट स्टार लगा करके लिखिएगा द होल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द होल WHOLE, द होल अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो क्या लिखा, द होल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कॉमा इलेक्ट्रोलाइट्स, electrolyte and the vessel electrolyte and the vessel containing and the vessel, VESSEL, vessel containing, vessel means बर्तन, vessel means क्या हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा, vessel containing them is called, containing them is called a, जिसे क्या बोला जाएगा, वोल्टामीटर, VOLTAMETER, ठीक है, वोल्टामीटर बोला जाता है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा द होल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स का जो पूरा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो कि एक वेसल में, एक बर्तन में कंटेन किए जाते हैं, पूरा अरेंजमेंट वोल्टामीटर पे कहलाता है, वोल्टामीटर कहलाता है। अगली हेडिंग डालेगा आप लोग कैथोड, ठीक है, 4th नंबर लिखिएगा कैथोड, CATHOD, क्या लिखा, CATHODE, कैथोड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होती है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, ठीक है, या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, उसे कैथोड बोला जाता है। इसमें लिखिएगा द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, the electrode connected to the negative terminal, to the negative terminal of a cell or battery। तो क्या लिखा, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, इज कॉल्ड, क्या लिखोगे, कैथोड, फुल स्टॉप, ओके, डन। नेक्स्ट लिखिएगा एनोड, 5 नंबर की हेडिंग, एक लाइन का गैप दे करके एनोड। एनोड क्या होता है भैया, ये जो इलेक्ट्रोड है सेम डेफिनेशन है कैथोड और एनोड की, बस एक डिफरेंस है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसमें लिखिएगा द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, द electrode connected to the positive terminal, the electrode connected to the positive terminal of a cell or battery, of a cell or battery is called एनोड, फुल स्टॉप, ओके। चलें नेक्स्ट लिखिएगा 6, एक लाइन का गैप देकर के आयंस। आपको एक एक चीज राहुल सर बहुत डिटेल से लिखवा रहे हैं और समझा रहे हैं, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन बहुत कीमती है, ये मान लीजिए बहुत डिटेल से समझा रहे हैं और करवा रहे हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट, इनको सीरियसली लेते हुए, घर पे रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए, पढ़ते हुए, इनको अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आयंस क्या होते हैं कि आयंस ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं जो कि क्या केमिकली कंपाउंड
जब किया जाता है तब ये आयंस बनाए जाते हैं। तो आयंस आर द इलेक्ट्रिकली, लिखिएगा आयंस आर द इलेक्ट्रिकली, क्या लिखा, आयंस आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, ions are the electrically charged atoms formed when a chemical compound is dissolved in water, फुल स्टॉप। यानी कि वाटर के अंदर जब कोई केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, उसे ही आयन बोला जाता है। सीधी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। 7 पे आ जाइए, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डाले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल करंट का क्या होता है, एक इफेक्ट होता है जिसके कारण जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लिखिएगा डैश लगाकर, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट फ्लोज, व्हेन इट फ्लोज, तो क्या लिखा, the effects of electric current when it flows through a conducting, THROUGS, through a conducting solution, through a conducting solutions, ठीक है, through a conducting solutions। ये हो गया। अगला लिखो 8 पर केमिकल चेंज, अगली हेडिंग लिखो केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बाद हेडिंग डालेगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है कि केमिकल कोई भी जब चेंज जो अपनी जगह बनाता है सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जब कोई सॉल्यूशन को आप चार्ज करोगे या कोई केमिकल मिलाओगे तो उसमें केमिकल चेंज होंगे। अब केमिकल चेंज जैसे हमने क्या करा, लेमन जूस के अंदर मान लीजिए नमक मिला दिया या सॉल्ट को ऐड कर दिया नींबू के जूस में, लेमन जूस में, और उसको पानी में मिला दिया तो क्या होगा, बबल्स बनेंगे। सीधी सी बात है, क्या हुआ, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ बोर्ड, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक केमिकल चेंज है। तो आप जानते ही हैं केमिकल चेंज में लिखें द चेंजेस, आगे लिखिएगा टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस PLACE in the solution, फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा फॉर, इसके आगे लिख दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑन एडिंग सॉल्ट, ऑन एडिंग सॉल्ट, ठीक है, जैसे हम सॉल्ट को ऐड करते हैं, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, LEMON, लेमन जूस। तो क्या लिखा, ऑन एडिंग सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, ठीक है। किस में मिलाएंगे, इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। वाटर में आप मिलाओगे तो क्या होगा, एयर बबल्स बनेंगे। कॉमा लगा के लिखें एयर बबल्स, BUBBLES, बबल्स, BUBBLES, बबल्स फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। अगला लिखिएगा आप लोग कटायंस। 9 पर आ जाइए, 9 हेडिंग लिखे हैं आप कटायंस, ठीक है। लिखिएगा CATIONS, कटायंस, ठीक है। फिर मैं अनायंस भी आप लोगों को लिखवाऊंगा। कटायन क्या होता है कि आप लोगों को मैं बता दूं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं।
कौन होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जो कि केमिकल कंपाउंड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ये बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इनका फॉर्मेशन होता है। तो आप लिखिएगा कैटायंस, दीज आर पॉजिटिवली, क्या लिखा? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। These are positively charged ions formed when a chemical compound dissolves, क्या लिखा? When a, these are positively charged ions formed when a chemical compound dissolves in water, in water। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, फुल स्टॉप लगा के, ड्यूरिंग, ठीक है। ड्यूरिंग के बाद लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या लिखा? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आगे लिखिएगा दे आर डिस्चार्ज्ड, ठीक है, कॉमा लगा लिखें, दे आर डिस्चार्ज्ड, DISCHARGED, डिस्चार्ज एट, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या हुआ? कैथोड पर क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे, कैथोड्स, ठीक है। और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, तो सीधी सी बात है, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैटायन पॉजिटिवली यहां पर आकर ही वो डिस्चार्ज होंगे। या आप ऐसे याद रख लीजिए, कैटायन का C और कैथोड का C मैच कर रहे हैं, तो यानी कि कैटायन का जो C है वो कैथोड के C से मैच कर रहा है, तो ये यहीं आकर के क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। अगला 10 हेडिंग डालें अनायंस, अनायंस 10 पे डालें अनायंस, ANIONS, अनायंस, ANIONS। अनायंस क्या होंगे? दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, इसमें लिखिएगा दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड व्हेन ए, कब बनेगा ये? केमिकल कंपाउंड, व्हेन ए केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, डिसॉल्व्स इन वाटर, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा करके लिखें ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा? दे आर डिस्चार्ज्ड, ठीक है, वो कैथोड पर डिस्चार्ज था और ये एनोड पर होगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस दे आर डिस्चार्ज्ड, DISCHARGED, डिस्चार्ज्ड एट, वो किस पर था? कैथोड पर थे, और ये किस पर होगा? एनोड पर, एनोड, ठीक है। तो अनायन का एनोड से अनायन के एनोड, अनायन के ए से एनोड का ए मैच कर रहा है, ऐसे याद रख लीजिएगा। अनायन के ए से एनोड का ए मैच कर रहा है, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। एक एक्टिविटी करवा रहे हैं राहुल सर आप लोगों को, ठीक है। स्टार लगा करके हेडिंग डालें, एन एक्टिविटी टू शो, SHOW, क्या लिखा? एन एक्टिविटी टू शो, ठीक है, द करंट जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट, द एन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक एक्टिविटी राहुल सर करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो एन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट
टू अ सॉल्यूशन, कंडक्ट टू अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्ट टू अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या लेना होगा, 2 डिस्चार्ज सेल लेने होंगे, ठीक है। वायर लेना होगा, मेटल कैप लेनी होगी, कार्बन की रॉड लेनी होगी, एक कंटेनर लेना होगा, उसमें वाटर भरना पड़ेगा। तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या लिया जा रहा है। तो सबसे पहले लिखिएगा इसमें टेक, एक्टिविटी के आगे नीचे लिखिएगा टेक आउट कार्बन रॉड्स, टेक आउट कार्बन, CARBON, कार्बन रॉड्स। हम क्या ले लेंगे, कार्बन की रॉड ले लेंगे। केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली क्या करेंगे, फ्रॉम टू, TWO, फ्रॉम टू डिस्कार्डेड, CARDED, डिस्कार्डेड का मतलब होता है फेंके हुए सेल या जो काम के नहीं है, फेंके हुए सेल या जो काम के सेल नहीं है वो। तो टेक आउट कार्बन रॉड्स, ठीक है, केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल्स, फेंके हुए सेल से हम क्या निकालेंगे, कार्बन की रॉड निकालेंगे, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लिखो, क्लीन, CLEN, क्लीन देयर, THA, देयर मेटल कैप, METAL CAP। तो क्या लिखा मैंने, क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर, कैप्स विद सैंड पेपर, ठीक है। उन्हें सैंड पेपर से हम क्या करेंगे, मेटल कैप को साफ कर लेंगे, इसके ऊपर कॉपर वायर लपेट देंगे। आगे लिखिएगा WRAP, फुल स्टॉप का लिखें, रेप कॉपर, COPPER, कॉपर वायर, ठीक है। तो क्या करा, रेप कॉपर वायर्स अराउंड द, कॉपर वायर्स, क्या लिखा, रेप WRAP, रेप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स, अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ, ठीक है, जो मेटल कैप्स है, ठीक है, किसकी, कार्बन रॉड की, ऑफ द कार्बन रॉड्स, उनको हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे, ओके, कार्बन रॉड्स। एंड जॉइन देम, एंड जॉइन, JOIN, जॉइन देम, ठीक है, किससे जॉइन कर देंगे, टू अ बैटरी, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप का, रेप कॉपर वायर्स अराउंड, ठीक है, द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स, ठीक है, ऑफ द कार्बन रॉड्स, एंड जॉइन देम टू ए बैटरी, फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए, वी कॉल, CALL, दीज टू TWO इलेक्ट्रोड्स, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं, फुल स्टॉप, प्योर